खूब चिकन खाओ, मटन खाओ, फिश खाओ, अंडे खाओ, उसका हाफ फ्राई बनाकर खाओ, आमलेट बनाकर खाओ, उसमें खूब चटकारे नमक मसाले डालकर खाओ, प्याज के साथ खाओ, लहसुन की चटनी लगाकर खाओ। अरे खाओ, किसने मना किया है? लेकिन ध्यान से एक बात समझ लेना, जब इसको इन बेजुबानों को खाने का आपको कर्म के अनुसार फल जनरेट होगा ना, वो जब भुगतोगे तो उसका दोष भगवान को मत देना। जी हाँ, आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो बड़े चाव से इन बेजुबानों को खाते हैं। अंडों में भी जान होती है, अंडज ये भी जीव है। अंडों के अंदर जो प्राणी होता है ना, वो भी जीव होता है। अंडों में इतने छेद होते हैं कि उसको सांस जाता है। जो आप कहते हैं ना मूर्ख हो के अंडों में क्या रखा है, अंडों में भी जीव होता है, प्राण होते हैं। तो ये समर्पित है जो बड़े चाव से इन बेजुबानों को खा रहे हैं और ये भूल गए परमात्मा हर एक में विद्यमान है। इंसान के हर जीव में परमात्मा है। हम क्या, वो बेजुबान भी परमात्मा का अंश है। तो ये वीडियो उनको समर्पित है जो इन बेजुबानों को खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, और जब इसका फल जनरेट होता है तो दोष भगवान को देते हैं। जी हाँ, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, ज्ञानवर्धक होने वाला है। मन को बहुत मजबूती के साथ दास दीपक का ये वीडियो सुनना और समझना, तर्क संगत देख के बता रहा हूँ। हाँ, जिसको ये बात सही नहीं लगे डिनाई कर देना। मेरा काम है अपनी तर्कसंगत बात रखना। जब जागो तभी सवेरा। अगर दास की बात सुन के आपका बुद्धि विवेक जागता है, आप अभी त्याग दो। भगवत गीता कहती है मेरी शरण में आने वाले का फिर नाश नहीं होता। ये सब त्याग कर अगर आप प्रभु की ओर बढ़ते हो तो याद समझ लो, आप इनके जो पाप कर्म आपको नसीब में मिलने वाले हैं, जो इस जन्म में अगले जन्म में मिलेंगे, उससे आप बच सकते हो। एक हरि नाम, हरि नाम की शरणागति, हरि की शरणागति ही आपको इन पापों से बचा सकती है। तो ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अंत तक जुड़े रहिएगा दास दीपक के साथ। फिर कह रहा हूं, मन को मजबूत करके दास की इस वाणी का ये वीडियो समझिएगा, तर्क संगत बता रहा हूं। मानो तो मर्जी आपकी, ना मानो तो मर्जी आपकी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सबका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और बात होगी आज उन लोगों के लिए, उन बुद्धिहीन लोगों को एक दिशा देने के लिए कि जो आज बेजुबानों को मार मार कर खा रहे हैं। जी हाँ, आज अगर वो बेजुबान कसाई घर में कट रहे हैं तो तुम्हारी वजह से कट रहे हैं। तुम खा रहे हो तो वो कट रहे हैं, चाहे वो मुर्गा हो चाहे वो बकरे हैं, तुम्हारी वजह से ही कसाई खाने में कट रहे हैं। और उनकी मौत का सीधा सीधा जिम्मेदार तुम हो और उसका भुगतान भुगतने के लिए तैयार रहना। जी हाँ, याद रहे, ये पूरी मानव जाति के लिए दास ये वीडियो बना रहा है। ये नहीं कि हिंदुओं के लिए, सब पूरी मानव जाति के लिए, चाहे वो हिंदू सनातनी हो, चाहे कोई पंथ वाले हो, कोई मजहब वाले हो। नियम सीधा श्री कृष्ण के ही लागू होंगे, ये बात आप समझ लो। जैसे देश में अगर कोई मर्डर करता है तो देश के संविधान के अनुसार धारा 302 उस पर लगती है, चाहे वो कोई सी भी धर्म जाति का हो, चाहे उसने किसी भी राज्य में मर्डर किया हो, उस पर धारा 302 लगेगी। उसी तरह कोई भी मानव जाति में जो ऐसा कर्म करता है, चाहे वो बेजुबान को खाए या हिंसा फैलाए, जो ऐसा भी कर्म करता है उसे भुगतना पड़ता है भगवान के श्री कृष्ण के संविधान के अनुसार। तो खासतौर पर हिंदुओं तुम्हें बताया गया है कि हम बेजुबानों की रक्षा करते हैं। परमात्मा ने सृष्टि बनाई है और सृष्टि का संचालन मानव जाति के हाथ में है ताकि हम इस सृष्टि को प्यार से संजोग के आगे चलाएं। लेकिन बुद्धिहीनता के कारण आज जो हम बेजुबान को ही, जिसके रक्षा हमें होने चाहिए, हम भक्षक बन गए और उन्हीं को ही बुद्धिहीनता के कारण खा रहे हैं, झूठे स्वाद के लिए खा रहे हैं। उनके साथ बहुत बड़ा हम अन्याय कर रहे हैं। तो ये वीडियो वो लोग ध्यान से सुने जो खाते हैं और मन को मजबूत करके। हाँ, मेरी बात लोगों को व्यर्थ लग सकते, कोई बोलेगा पागल है, बेवकूफ है। आई डोंट केयर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है सच्चाई के साथ चलो, लोगों को जग और जगह, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो मैं आपके आगे एक सोच रखा हूं, मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, लेकिन जब इसका परिणाम आप भुगतोगे तो भगवान को दोष मत देना। तो मित्रों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी भक्ति मार्ग में दास से पहली बार दास से जुड़ा है या सुन रहा है, अभी से रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना इस चैनल को, ताकि इसी तरह अपडेट आप होते रहे। और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि आप औरों को भी अपडेट करें। फिर बोल रहा हूं, दास का एक ही उद्देश्य है, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण। पूरे सनातनियों को जगाना है, पूरा वेजिटेरियन सबको बनाना है। याद रहे, धरती माँ हमें 1600 प्रकार के फल फ्रूट देते हैं, हमें उन्हीं पे निर्भर होकर स्वादिष्ट भोजन खा के और प्लस साथ में बेजुबानों की हमें रक्षा करनी चाहिए। ये नहीं कि गौ माता हमारी माता तो उनको बचाना नहीं, बकरे से भी हमारा कोई बैर नहीं, मुर्गे से भी बैर नहीं, मछली से भी नहीं, किसी बेजुबान से बैर नहीं है, रक्षा सबकी करनी है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जुड़े रहेंगे अपने मित्र सबका दोस्त दास दीपक के साथ। तो मित्रों, स्वागत है आप सबका दास के इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर। और बात होगी हमें बेजुबान को क्यों नहीं खाना चाहिए। चलो बात करते हैं धृतराष्ट्र से। मैं आपको आज से 5000 वर्ष पहले लेके चलता हूं, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और धृतराष्ट्र जो कि 100 कौरव थे, उनके 100 के 100 संतानें मर चुकी थी। तो युद्ध के बाद उन्होंने
व्यास जी से पूछा था। क्या कृष्ण जी का नाम लेते हैं, क्या व्यास जी का नाम लेते हैं? तो तर्क संगत मैं आपको बता रहा हूं। तो व्यास जी से पूछा था, जो बात है जो पढ़ी गई है, व्यास जी से पूछा क्योंकि उनके गुरु हैं। तो व्यास जी से पूछा था कि पांडवों का एक भी नहीं मरा और मेरे 100 के 100 मर गए, ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव? तो व्यास जी ने बहुत अच्छी बात समझाई थी, तर्क संगत बताई थी कि राजन तुम अपने पिछले 2-3 जन्म झांको, जो तुम्हारे पास बुद्धि है, जो तुम्हारे पास शक्ति है। उन्होंने झांके, उन्हें अपना अपराध नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने बताया, राजन आज मैं आपको एक सच्चाई से अवगत कराता हूँ, आपके अतीत से अवगत कराता हूँ। वो सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी 100 की 100 संतानें आप ही क्यों मारी गई, 5 पांडव क्यों सलामत रहे, क्यों उनकी विजय हुई। तो बात यह है कि उन्हीं की क्यों मारी गई, विजय तो सत्य की होनी थी, लेकिन उन्हीं की औलाद क्यों मारी गई, धृतराष्ट्र की। तो इस बात को समझ लीजिएगा। तो उन्होंने बताया, राजा तू एक ये बात सतयुग में लेके आते हैं, तुम एक समय बहुत धर्म परायण राजा थे, आपकी प्रजा में साधु संतों का बहुत सम्मान होता था, पूरी प्रजा खुश रहती थी, आप पूरे धर्म के साथ चलने वाले इंसान थे, हर कोई आपका मान सम्मान करता था, आपके राज्य में पूरी प्रजा ब्राह्मण सब खुश रहते थे। एक समय की बात है, आपकी प्रजा के एक वृद्ध ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो कि उनके मन में आया कि उन्होंने तीर्थ करने हैं। अब भैया पुराने समय में तीर्थ को जाते थे तो वर्षों लगते थे, पहले की तरह मोटर कार तो होती नहीं थी, पैदल जाते थे या कोई पहले उस समय कोई बैलगाड़ी जो व्यवस्था होती थी वैसे धीरे धीरे जाते थे। तो ब्राह्मणी ने और ब्राह्मण का मन हुआ तो चलो अब उम्र तो हो रही है, इससे पहले बुढ़ापा है तो चलो तीर्थ कर आते हैं। उनके पास एक प्यारा हंस का जोड़ा था, उन्होंने कहा हंस का जोड़ा कहाँ रखेंगे? तो ये ब्राह्मण ने बोला, उनकी धर्मपत्नी ने, तो ब्राह्मण देवता ने बोला हमारे राजा बहुत अच्छे, हम उनको सौंप देंगे, वही जिम्मेदारी से इनको पाल लेंगे, आके उनसे ले लेंगे। ये कहकर ब्राह्मण बड़े भाव से राजा के पास पहुंचा। राजा ने जैसे राजमहल को पता चला तो उन्होंने कहा इज्जत के साथ उनको अंदर ब्राह्मण देवता को बुलाया और पूछा, ब्राह्मण देव को पहले प्रणाम किया और बोला, ब्राह्मण देव बताइए कैसे आना हुआ, क्या सेवा करूं? उन्होंने कहा, राजन मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं और आपसे एक अनुरोध है। उन्होंने तीर्थ यात्रा में सुनते बोला, बोलो महाराज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, धन दौलत क्या चाहिए आपको दे दूंगा। बोले, उन्होंने कहा सब कुछ है, मेरे पास एक हंसों का जोड़ा है जो कि मैं तीर्थ पे नहीं ले आ सकता, इसे मेरी अमानत समझ के अपने पास रख लो, इनकी सेवा करना और जब मैं वापस आऊंगा तो ले लूंगा। उन्होंने कहा जैसी आज्ञा महाराज। ब्राह्मण देवता ने हंसों का जोड़ा राजा को दिया, राजा के सैनिकों ने लेके उन्हें एक उचित जगह पे राजमहल में रख दिया। उसके बाद ब्राह्मण देवता यात्रा पे अपनी धर्मपत्नी ब्राह्मणी के साथ निकल गए। वक्त बीतता गया और एक दिन हंसनी ने एक अंडा दिया। जी हाँ, हंसनी ने, वो माँ बनी, उसने अंडा दिया। वो अंडे को उठाकर वहां के रसोइये ने महाराज के आगे परोस दिया और महाराज ने जैसा खाया उन्हें बड़ा स्वादिष्ट लगा। महाराज ने फिर कह दिया, मुझे जो भी कुछ है ये मेरे को खिलाओ, मुझे खाना है। तो रसोइये ने कुछ नहीं बताया, बस जब भी कुछ अंडा होता कोई वो माँ बनती अंडा देती और वो उनके आगे परोस देता, वो खा जाता। इस तरह करते करते राजा ने हंस के 100 बच्चे खा लिए और इसी गप में हंस हंसनी मर गए कि राजा तो बहुत ही क्रूर है, बहुत निर्दयी है। ब्राह्मण देवता कहते हैं हमारी रक्षा करिए, तो भक्षक है, हमारे बच्चे खा गया। उन बच्चों के गम में हंस और हंसनी का जोड़ा ही मर गया। अब वक्त के साथ यात्रा पूर्ण करके ब्राह्मण देवता जब अपने राज्य में वापस आए तो अपने हंसों का जोड़ा लेने वो राजा के महल में गए। राजन मेरी यात्रा पूर्ण हुई, कृपा मेरी अमानत हंसों का जोड़ा दे दो। अब राजन क्या बोलता, राजन को तो सब बता दिया था, उसने हंसों के अंडे खा लिए, ये बाद में राजन को पता चल चुका था। तब राजन ने उस बात को उन्हें झूठ बोला। क्या बोला कि महाराज आपके जाने के बाद तो हंसनी का जोड़ा आपके गम में मर गया था, तो उसके जो भी विधि विधान अनुसार मैंने उसका अंतिम संस्कार करा दिया था। ये सुनकर ब्राह्मण देवता बड़े दुख हुए और बड़े बेमन से राजा के महल से वापस आए। राजन ठीक है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो मेरे गम में मर गए होंगे, मुझे प्यार बहुत करते रहे, मैं भी करता था। अब ये जो हंसों का जोड़ा जो मरा, जो 100 बच्चे थे, तो उन्होंने फिर व्यास जी ने कहा, हे राजन ये जो 100 बच्चे तूने खाए थे ना, उन हंसों के जोड़े थे, ये उन्हीं की बद्दुआ लगी थी, वो ही 100, क्योंकि अंडस थे, अंडों में भी प्राण होते हैं। जैसे माँ के घर में बच्चा जाता है, अंदर प्राण पहुंच जाते हैं ना माँ के घर में, तो अंडे के अंदर जब वक्त के साथ प्राण पहुंच जाते हैं वो भी जीव होता है। तो सोचो उसी अंडा से पूरा मुर्गा निकलता है, उसी अंडा से पूरा जीवन जितने होते हैं, चिड़िया निकलती है, जितने अंडज वाले होते हैं जो अंडज देते हैं वो उनके बच्चे निकलते हैं, क्योंकि उस अंडज में प्राण होते हैं। और ये साइंस भी मानती है अंडे में इतने सूक्ष्म छिद्र होते हैं कि अंदर रहने वाला जीव सांस लेता है। तो अंडज
ठीक है ना। वो जो तुमने 100 अंडे खाए थे ना, वही 100 आत्माएं तुम्हारा पुत्र, तुम्हारे पुत्र बन के आई थी, और वही तुम्हें तुम्हारा नाश करके तुमसे बदला लेकर चली गई, क्योंकि तुमने ब्राह्मण देवता की अनदेखी करी थी, उन बेजुबानों की अनदेखी करी थी, राजा धर्मपरायण होके बाद भी तुमने सारे अपने हितों की अनदेखी करी थी, इसलिए तुम नेत्रहीन हुए। और ये 100 वो ही हैं जिनको तुमने खाया था सिर्फ जीव के स्वाद के लिए। ये वही 100 आत्मा तुम्हारा पुत्र बन के आई थी और तुमसे बदला लेकर निकल गई, क्योंकि इंसान अपने कर्म से बच नहीं सकता। याद रखना, जब धृतराष्ट्र नहीं बचा तो आप और मैं कलयुग के क्या बचेंगे। अरे सब खाते हैं, मुझसे भी बुद्धिहीनता हुई है, मैंने भी गलतियां कही होंगी, कभी की हैं, और आने वाले समय में ना हो, इसलिए मैं भी जागरूक रहता हूँ, सबको जागरूक करता हूँ। धर्म परायण होने के बाद हमें प्रभु गलत कर्म करने से बचाते हैं, तमोगुण में जाने से बचाते हैं। मैं खुद बोल रहा हूं, प्रभु हमारी वृत्ति को बदल देते हैं। हरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम हमारी प्रवृत्ति के अंदर को बदल देता है, तमोगुणों का नाश कर देता है। हमारे अंदर भोग वासना जो अंदर घर कर गई है, रोम रोम में जो हमारे पाप भरा हुआ है, यही हरि नाम कलयुग में उन सब का नाश करता है। जैसे कि मैं हर वीडियो बताता हूं, इस धरती पे हम श्री हरि का अंश है, उन्हीं का ही वंश है। तो सोचो, द्वापर युग में जब धृतराष्ट्र नहीं बचा, और सबसे बड़ी बात, भीष्म पितामह नहीं बचे, बाणों की सैया पे भीष्म पितामह नहीं बचे। क्या कहते हैं? भीष्म की सौगंध, भीष्म पितामह कहते हैं ना, ये तो भीष्म सौगंध है। गंगा पुत्र भीष्म नहीं बचे अपने कर्मों से, तो आप और मेरी क्या औकात है। तो आज के बाद जो आप बेजुबानों को खा रहे हो ना, तो कल को, मैं नहीं कहता ऐसा होगा, लेकिन विधि का विधान है, कल को आपके घर में भी काल आपके सामने आपकी औलादों को खाए, तो भगवान को दोष मत देना। वो किसी रूप में भी खा सकता है, एक्सीडेंट में भी खा सकता है, तुम्हारे सामने भी खा सकता है। और वैसे भी एक बात बोलूं, कलयुग है, आज की तारीख में लिखा भी है, कलयुग में बुढ़े बुढ़िया जीवित रहेंगे, रोएंगे और औलादें जाएंगी। देख लो, किसी भी कारण से मर्द हो तो जवान मौत ही रही है। चाहे बॉर्डर पे हमारे सिपाही मर रहे हैं, देश के लिए शहीद हो रहे हैं, वो तो जवान मौत ही रही है। ठीक है, ये सच्चाई है, चाहे कहीं के भी हो, चाहे वो दूसरे देश के भी हो। अब देख लो कि वहां दूसरे, देख लो कहाँ युद्ध हो रहा है, रूस में, और दूसरी कंट्री में हो रहा है। वहां क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे धर्म रहा ही नहीं है। जहां अधर्म बढ़ेगा वहां ऐसी दुराचार होगा, वहां ऐसी नाश होगा, क्योंकि वहां सारे बेजुबान को खाने वाले, मांस मदिरा पान करने वाले हैं। जहां से हरि भक्ति खत्म हुई, वहां का पतन निश्चित है, ये बात आप समझ लो। तो ये जो रूस और में युद्ध हो रहा है, दुनिया में कहीं भी होगा, ये इसलिए होगा जहां से हरि नाम हटा, जहां से भक्त घटे, जहां मांस मदिरा पान मतलब भोग वासना हुआ, जहां पाप बढ़ा, वहां ऐसी पतन होगा। अब आप समझ लो आपको क्या करना है। इन बेजुबानों को भगवान का अंश मानकर इन्हें छोड़ना है, इनकी सेवा करनी है, या अपनी झूठी शान और शौकत जवान के चट्टों के कारण खाना है। वैसे एक बात बताऊं, ये जो बेजुबान को आप खाते हो ना, नमक मसाले डाल के खाते हो, कभी कच्चा खा के दिखाओ तो मैं मानूंगा मांसाहारी हो। नहीं खा पाओगे ना निकलता हुआ, क्योंकि आपका जीव को चटकारे लगे हुए। 350 इंद्रियां होती हैं जो तुम्हें चटकारे देती हैं। उन झूठे चटकारों के मारे आप बेजुबानों को खा के पाप के मुंह में जा रहे हो, पाप ग्रस्त हो रहे हो। याद रहे, डबल पाप लगता है। एक उस माँ का अंश कट रहा है, एक जो कट रहा है उसको भी दर्द हो रहा है। अगर आपके ब्लेड लग जाए ना, अभी आपके बच्चे के ब्लेड लग जाए, तो सेवलॉन लगाओगे, डिटॉल लगाओगे, और मेरा बाबू मेरा सोना, हड्डी क्रैक हो जाए, डॉक्टर के जाओगे, और कैसे बेजुबानों को खा रहे हो, क्या तुम बच जाओगे इस दुख से? नहीं। जब तुम्हारे सामने ऐसी घटना होगी, तुम्हारी औलाद के साथ ऐसा होगा, तो भगवान को दोष मत देना, अपनी गिरमान में झांकना। बात कड़वी है पर सत्य है। आज भी कर रहा हूं, हिंदू सनातनियों, हमें गर्व होना चाहिए, हम सनातन धर्म की संतान है। इस धरती पे श्री हरि का वंश है, उन्हीं का ही अंश है। समझे? गर्व करो, समझ गए? गर्व करो अपने आप पे, हम सनातन धर्म की संतान है। और एक बात कान खोल के समझ लो, 1600 प्रकार की साग सब्जियां हमें धरती माँ देती हैं, वो खाओ जिनमें सारे विटामिन होते हैं। इन मांस में, बेजुबानों में कुछ नहीं होता सिवाय परमात्मा के अंश होते हैं। आप इन्हें मार के परमात्मा के दोषी बन रहे हो, इन आत्मा के दोषी बन रहे हो। बात अच्छी लगे सनातन हित में तो शेयर करना, अच्छी लगे तो अपने पे लागू करना, नहीं तो भूल जाना। दास का काम है जगना, मुझे प्रभु ने जगाया, मैं आपको जगा रहा हूं। अच्छी लगे तो जीवन में उतारना। तो चलिए, ऐसे आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक
वीडियो के लिए दास के चैनल से जुड़े रहिएगा। जो अभी पहली बार सुन रहे हैं, रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना, ताकि इसी तरह चकाचक मोटिवेशन वीडियो भक्ति मार्ग पर आपको मेरे द्वारा मिलते रहे। और शेयर करना मत भूलना, सनातन धर्म का प्रचार जरूर करना। तो मिलते हैं मित्रों मेरे सखा अगले वीडियो में। हाँ, अगर मेरी वाणी से आपको कोई ठेस पहुंची, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं आपको जगाना, मेरा उद्देश्य आपको जगाना, ना कि डराना। ये आपको मैंने जगाया है, डराया नहीं। डरोगे तो आप तभी जब आपके साथ दोबारा घटेगा, जब आप मेरी बात को नहीं समझोगे। तो डर पक्का है, डर रखना, ये आपके साथ होगा। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में होगा, आपको भुगतना पड़ेगा। वैसे इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, टेंशन मत लो, क्योंकि कलयुग का नाम रिलीज हो गया है। ये अपने कर्म के ऊपर आ गया है, मतलब अपनी औकात पे कलयुग आना चालू हो गया। तभी तरह तरह भी समझ रही है, बाढ़ आ रही है, बलात्कार हो रहे हैं, जात पात की लड़ाई हो रही है, एक देश दूसरे पे हमला कर रहा है। आपको भी शायद इसी जन्म में ये फेस करना पड़ सकता है। बाकी तो हरी इच्छा हरी जब चाहे हमारे कर्म का फल दे, क्योंकि श्री कृष्ण भगवत गीता में कहा है, तेरा अधिकार कर्म पे फल देना मेरा काम है। तो फल तो आपका जनरेट हो गया, अब आप उसके भुगतने के लिए तैयार रहना। अगर नहीं भुगतना तो इतनी जल्दी हो सके हरि शरण में आ जाओ, महामंत्र का जाप करो, प्रभु तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे। श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्ण। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे व्रत वास करा दे, राधे श्याम सीताराम। जब जागो तभी सवेरा।